तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मिनी आंगनवाड़ी हैं उसमें केवल उप समितियाँ बनेंगी, इसमें मुख्य समिति नहीं बनेगी। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी वो उस समिति की सचिव होंगी। और जो हमारी समिति में व्यय होगा उसका ब्यौरा हमें हर 3 माह में अपनी समिति के समक्ष में रखना होगा कि क्या व्यय हुआ, क्या आया। तो रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे उसमें केवल राशि नहीं बल्कि जो भी सहायता हमें मिल रही है, चाहे वो समिति द्वारा अनाज का हो, साधन हो या बर्तन हो, सभी का हमें रिकॉर्ड बना करके रखना है। और इसमें ये भी बताया गया है कि समिति को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अभी इसके लिए राजस्व या स्थानीय निकायों द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। तो जैसा भी होगा इसका आदेश हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारी समिति की बैठक होगी, मासिक बैठक, उसमें एएनएम व आशा कार्यकर्ता का उपस्थित होना भी सुनिश्चित करें। और इस चीज़ का हमें रिकॉर्ड भी बना के रखना है कि हमारी जो मासिक बैठक होती है उसमें क्या चर्चा हुई और किस विषय पर बात हुई है और समिति ने किस विषय पर काम किया है। क्योंकि समिति का दायित्व जो है वो बहुत सारे हैं, तो वो किस दायित्व पे इस महीने विशेष निगरानी रखने वाले हैं, तो वो भी हमें मासिक बैठक में जो हम बैठक रजिस्टर बनाएंगे उसमें हमें लिखना होगा कि हमने किस विषय पर चर्चा की। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो समिति के सदस्य हैं वो किस प्रकार अलग या सदस्यता से समिति से हटाना है, समिति की सदस्यता से हटाना है। तो इसमें ये है कि किन्हीं पारिवारिक या स्वेच्छा से कार्य ना कर पाने पर समिति की सदस्यता को वो छोड़ सकते हैं। उनकी स्वेच्छा से यदि वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी सदस्यता छोड़ सकते हैं। और फिर दूसरा है इसमें कि लगातार 3 या 5 बैठकों में अनुपस्थित होने से भी सदस्यता से उन्हें हटाया जाएगा। और तीसरा है कि किसी शासकीय अशासकीय कार्य के साथ का पद प्राप्त करने पर सदस्यता समाप्त होगी। मान लो कोई सदस्य है, तो यदि वो किसी शासकीय अशासकीय कार्य में पद मिला है उन्हें, तो यहाँ की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी। और जो अध्यक्ष हैं हमारे समिति के, जो हम जिन्हें अध्यक्ष बनाएंगे, यदि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका चयन होता है तो उनकी जो अध्यक्ष पद की सदस्यता है वो शून्य हो जाएगी। और जैसा कि हमने इसमें पहला पॉइंट है कि हम सदस्य लेंगे, तो हमने महिला पंच को शामिल किया था। यदि वो महिला पंच होती हैं तो वो सदस्य के रूप में रहेंगी, पर अध्यक्ष पद से उनकी सदस्यता शून्य स्वतः ही हो जाएगी। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और इसके पश्चात चक्रीय आधार पर अन्य सदस्यों का चयन भी किया जाएगा। सभी को मौका मिलना चाहिए। यहाँ तक था वीडियो। धन्यवाद।